हे स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हमने इस चैप्टर में बहुत सारे रूल्स के बारे में स्टडी किया। ये सभी रूल्स ट्राइंगल्स की किसी भी टाइप पर अप्लाई किए जा सकते हैं, बट आज के इस लेक्चर में हम ट्राइंगल की एक स्पेशल टाइप की डिस्कस करेंगे जो कि होता है राइट एंगल ट्राइंगल। यस माय फ्रेंड्स, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और जैसे कि हमें जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे मैथमेटिशियन ने इन्हीं राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हमें एक कॉन्ग्रुएंसी रूल दिया। उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस माय फ्रेंड्स, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो इन दोनों की हाइपोटेन्यूज है यानी कि AC और PR इक्वल है और कोई भी एक साइड जो कि है BC और QR अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो आइए देखते हैं इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है यानी कि एक एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है यानी कि जो AC साइड है वो PR की इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड भी आपस में इक्वल है, दैट इज BC इज इक्वल टू QR। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड स्टूडेंट्स, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी नेमिंग करना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल के नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने रखा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। और जैसे कि आप जानते हैं, सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल की हेल्प सबसे पहले लेते हैं। तो एंगल की इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो Q है वो भी सेंटर में आएगा। तो बस उसके बाद तो हमें साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो इसकी हेल्प से भी हम नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि BC है वो QR के इक्वल है। अब BC QR के इक्वल है तो अभी अभी हमने तो देखा कि जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। अगर B Q के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो C है वो R के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो बिल्कुल लास्ट में, तो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो R है वो भी लास्ट में आएगा। तो बस दोस्तों, Q और R तो फिक्स हो गए। कौन सी पोजीशन वैकेंट है? फर्स्ट। और दोस्तों, कौन सा अल्फाबेट रह गया? P। तो P सबसे पहले आएगा। तो ट्राइंगल की नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब दोस्तों, जो रूल हमने यहां पर यूज किया है वो भी तो हमें लिखना होगा। तो कौन सा रूल यूज किया? हमने सबसे पहले जो ट्राइंगल लिया वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें हमने राइट एंगल का भी तो यूज किया ना हमारे इंफॉर्मेशन में। तो R इज फॉर राइट एंगल। उसके बाद हमने क्या देखा? हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, उसको मैं H से शो कर देता हूं। और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए, उसे मैं S से शो कर रहा हूं। तो रूल क्या बना? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि राइट एंगल इज फॉर 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज, साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोस्तों, ये जो रूल मैंने बनाया आपके सामने RHS रूल, इस रूल को हम ऐसा भी तो बोल सकते थे ना कि दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल और दो साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसे भी तो कह सकते थे ना ASS रूल या फिर SSA रूल। ये रूल क्यों नहीं बोला? ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज ASS रूल बोलने से इसका मतलब ये हो जाता है कि ये रूल किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल पर अप्लाई किया जा सकता है। और मैथ्स में दोस्तों ASS रूल से हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्वर्ट नहीं कर सकते, ये वैलिड ही नहीं होता। कैसे? आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो लेट्स से मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है और एक एक एंगल भी इक्वल है। तो अगर ASS रूल वैलिड है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल और दो साइड्स इक्वल है। बट जरा दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे पर रख के देखिए, क्या ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर पा रहे हैं? नहीं दोस्तों। और हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर उन दोनों ट्राइंगल्स को ओवरलैप करवाया जाए तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। बट यहां ऐसा नहीं हो रहा। इसी वजह से दोस्तों जो ASS रूल है वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए वैलिड ही नहीं होता। दैट्स वाई दोस्तों, यहां जो हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया ये स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए था। इसीलिए मैंने 90 डिग्री को एंगल A से नहीं राइट एंगल से शो किया, बिकॉज ये जो रूल है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पर ही अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए इस रूल की अब स्टेटमेंट भी रीड करते हैं। इफ इन टू राइट ट्राइंगल, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और यही तो हमने स्टडी किया। अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज और एक साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।